एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति काले कौवे और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। उसके पास थोड़ा सा ही खेत था जिसमें वह खेती करके अपने घर का पालन पोषण करती थी। एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? और ये बेमौसम की बारिश है। ऐसे बारिश होने से तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। हमारे पास तो थोड़ी सी ही भूमि है। अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या खाएंगे? अरे टोनी, तुम फिक्र मत करो, बारिश अभी थोड़ी देर में रुक जाएगी। नहीं काले कौवे जी, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। अगर बारिश पड़ती रही पूरी रात तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। बारिश नहीं रुकती और पूरी रात ऐसे ही पड़ती रहती है। अगली सुबह जब बारिश हल्की होती है तो उसका पति खेत पर जाता है और देखता है कि उसकी सारी फसल पानी में डूब चुकी है और बह चुकी है। वह घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे टोनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी तो सारी फसल डूब चुकी है, सब बह चुकी है, हम तो बर्बाद हो गए। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? अगर फसल खराब हो गई है तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए अन्न भी नहीं है, हम क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे टोनी, मैं तो खुद ही सोचते हुए परेशान हूँ कि अब हम क्या करेंगे। फसल तो सारी नष्ट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे मत कहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। आप एक काम कीजिए, आप खाने की तलाश में बाहर निकलिए, हो सकता है कि आपको खाना मिल जाए। हाँ टोनी, तुम सही कह रही हो, मैं अभी खाने की तलाश में जाता हूँ और खाना देख कर लेकर आता हूँ। ये कहकर काला कौवा अपने घर से निकल पड़ता है। वह जंगलों में भटक रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक ऋषि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं और उनके पास एक सांप आ रहा होता है। वह एक डंडे से उस सांप को मारने लगता है। वह सांप वहाँ से भाग जाता है। ऋषि काले कौवे को देखते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बेटा, तुमने तो उस सांप को भगा दिया। अगर तुम नहीं होते तो वो मुझे काट लेता। अरे मुनि जी, कोई बात नहीं, मैं आ गया ना, अब तो आप ठीक हैं। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इतने घने जंगल में तू क्यों भटक रहा है? क्या बताऊँ मुनि साहब, अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसमें मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरे घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। बस खाने की तलाश में घर से निकला हूँ, कुछ मिल जाएगा तो उनके लिए लेकर के चला जाऊँगा। अरे बच्चा, तू परेशान क्यों होता है? ले ये पैसे पकड़, बस जा कर के अपनी ज़मीन में बो देना, तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। काला कौवा वह पैसे लेकर के घर आ जाता है। अरे आप खाने के लिए कुछ नहीं लाई क्या? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा पापा मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए? अरे बोलिए ना, आप कुछ नहीं लेकर आए क्या? टोनी, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे एक मुनि मिले, उन्होंने मुझे ये पैसे दिए हैं और कहा है ज़मीन में बो देना, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ठीक है, हम इन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। काला कौवा और टोनी अपने खेत पर जाते हैं और उन पैसों को ज़मीन में बो देते हैं। वे वहाँ से वापस आते हैं। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाऊं? चुप जा मेरी बच्ची, आज रात तू भूखी ही सो जा, हम कल को कुछ खा लेंगे। ओ मम्मी, मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे खाना है। मेरी बच्ची, अभी घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर ले आएंगे कल को, आज तुम भूखे ही सो जाओ। ये कहकर वह लोग सो जाते हैं। अगली सुबह टोनी और उसका पति खेत पर जाता है और वह देखते हैं कि वहाँ पर पैसों के पेड़ लगे हुए हैं
उसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यहाँ पर तो पैसों के पेड़ लगे हुए हैं, पर ये पेड़ यहाँ कैसे आए? अरे टोनी, मुझे लगता है उन मुनि ने जो पैसे दिए थे ना, ये वही है। हाँ, लगता है उन पैसों को बोने से पैसों का पेड़ आ गया है। चलिए हम पैसे तोड़कर घर का कुछ सामान ले आते हैं। वे दोनों पैसे तोड़कर घर का सामान लेने चले जाते हैं और इस तरह से वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी रानी और अपनी बेटी चीची के साथ एक जंगल में रहता था। वह अपनी बेटी चीची से बहुत प्यार करता था। एक बार वह अपनी बेटी को घुमाने लेकर जाता है। पापा, ये क्या है? बेटा, ये पाठशाला है गांव की। यहाँ पर छोटे छोटे पक्षी पढ़ने के लिए आते हैं। पापा, तो क्या मैं भी पढ़ने जाऊंगी? नहीं बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगा और फिर तुम यहाँ पर पढ़ने आना। पर मैं तो बड़ी हो गई ना पापा। नहीं, अभी आप बड़ी नहीं हुई हो, अभी आप बच्ची हो। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। वह आगे चल के अपनी बेटी को गार्डन दिखाता है। पापा, ये क्या है? ये गार्डन है। यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल लगे होते हैं। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये बहुत सुंदर है। वे वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उसे रास्ते में अपना दोस्त बबलू मिलता है। ओ कालू भाई, कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो बबलू भाई? बड़े दिनों में दिखाई दिए। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। और ये बच्ची कौन है? अरे ये मेरी बच्ची है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, मेरी शादी तो हो गई। वाह, शादी भी कर ली और बच्ची भी है, बताया भी नहीं। बड़े ही छुपा रुस्तम हो। हाँ, अरे वक्त कैसे बीत जाता है बबलू भाई, पता ही नहीं चलता। और बताओ आजकल क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मजदूरी कर रहा हूँ। तुमने जोरावर का नाम तो सुना ही होगा ना, उन्हीं के खेत पर मजदूरी करता हूँ। और क्या करें, इस टाइम करने के लिए इतना काम भी तो नहीं है। और आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, अपना ही कारोबार देख रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो आप? मैं तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग काम करता हूँ। अगर गर्मी होती है तो आइसक्रीम का काम करता हूँ, और सर्दी होती है तो अंडे बेच लेता हूँ। अब तो सर्दियाँ चल रही हैं तो अब मैं अंडे ही बेच रहा हूँ। आओ दुकान पर, चलो अंडे खिलाता हूँ मैं तुम्हें। अरे नहीं बबलू भाई, अब तो हमें बहुत लेट हो रहा है, फिर किसी दिन आएंगे, ज़रूर खाएंगे आपके यहाँ अंडे। अरे नहीं, बस थोड़ी दूरी तो है, चलो अभी अंडे खिलाता हूँ आपको। पापा चलो, मुझे भी अंडे खाने हैं। नहीं बेटा, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी ना। अरे बच्चे का मन है तो क्यों मना कर रहे हो? आओ चलो, इतना टाइम नहीं लगेगा। चलो, तुम इतना कहते हो तो फिर चलते हैं। वे लोग एक साथ बबलू की शॉप पर जाते हैं। लो बेटा, तुम अंडे खाओ। वाह अंकल, आपके अंडे तो बहुत ही टेस्टी हैं। हाँ बेटा, बहुत टेस्टी हैं। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। आते जाते मिलते रहा करा करो। ये कहकर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। एक दिन चीची अपनी फ्रेंड बुलबुल के साथ बैठी होती है। बुलबुल, पता है मेरे पापा अंकल के यहाँ गए थे तो उन्होंने हमें अंडे खिलाए। उनके अंडे बहुत टेस्टी थे। अच्छा, हाँ, तुम्हारे पापा भी तो खेती करते हैं ना? वो क्या करते हैं? वो बीज लेते हैं और उसे ज़मीन में बो देते हैं, फिर उसका पौधा आ जाता है, फिर उस पर बैंगन, लौकी ऐसी सब्जी आ जाती हैं। अच्छा, चलो ठीक है बुलबुल, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कहकर चीची वहाँ से चली जाती है और वह बबलू की दुकान पर जाती है। बबलू अंकल, आपने जो अंडे खिलाए थे ना, आपके अंडे बहुत टेस्टी थे। वो अंडे आपने कितने के दिए हैं? हाँ बेटा, तुमसे भी क्या मैं पैसे लूँगा? कैसे पैसों की बात कर रही हो? लो, ये अंडे लो और आराम से खाओ। चीची वह अंडे लेती है और वहाँ से आ जाती है। वह एक खाली जगह देखती है और वहीं पर अंडे को बो देती है।
वाह, अब मैंने अंडा बो दिया है। अब यहाँ से भी अंडे का पेड़ निकलेगा और मैं अंडे खाऊंगी और मैं अपने मम्मी पापा को भी अंडे खिलाऊंगी। कितना मज़ा आएगा। इतने में ही उसकी दोस्त बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। अरे तुम क्या कर रही हो चीची? मैं ना यहाँ पर पौधा बो रही थी, अपना अंडे का पौधा। मैंने वो बो दिया। अब जब अंडे का पेड़ आएगा ना तो तुम भी खाना अंडे और मैं भी खाऊंगी और मम्मी पापा भी खाएंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंडे का भी भला कहीं पेड़ होता है? अंडे का पेड़ नहीं होता है, अंडा तो मुर्गी देती है। पर अंडे का पेड़ तो होता है ना, तुमने तो कहा था अगर किसी चीज़ को बो देंगे तो फिर उसका पेड़ आ जाएगा। अरे तो वो पौधों का होता है ना, सब्जी का, अंडे का पेड़ नहीं होता है। ये कहकर बुलबुल उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैंने अंडे का पेड़ बोया है तो इस पर अंडे ज़रूर आएंगे। कुछ दिन बाद उस जगह अंडे के पेड़ आ जाते हैं। वाह, अंडा आ गया। अब चीची के पापा भी अंडे का काम करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।